आज हम लोग इस सेशन में देखते हैं 8 चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू चार्ट है, उससे एक जो क्वेश्चंस आता है उसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का किस तरह से वैल्यू निकालना। सबसे पहले क्या कर लेना, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना चार्ट, जिसमें है कि इसमें एंगल दर्शाना रहेगा। यहाँ 0 डिग्री, 30, 60 और ये 90 रहेगा। और यहाँ पर रहेगा साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोग को क्या करना है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले शुरू करेंगे 0 से। 0, 1, 2, अच्छा यहाँ 45 होगा, तो यहाँ 2, 3, ये 4 हो गया, छूट गया। 0, 30, 45, 60, 90 होगा। अब क्या करना है, यहाँ 0 से 4 तक है, 4 तक है, सभी के बट्टा में 4 दे देना है, ये इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सभी में रूट डाल देना है। 0 से शुरू किए 4 तक, 4 नीचे सभी में दे दिए, उसके बाद सभी में रूट डाल देंगे। अब सभी में रूट डालें तो 0/4 जो होता है, अगर 0/4 को हम लोग 0 को 4 से भाग दें तो 0 आएगा, 0 आएगा और ये रूट रहेगा, रूट 0, जिसका वैल्यू होता है 0। रूट 0 का वैल्यू 0 होता है, रूट 0 का 0, रूट 1 का 1 और रूट 2 का 1.41, रूट 3 का 1.73, इस तरह से वैल्यू होता है। अब यहाँ पर आ गया ये 1/4, तो इसका रूट निकालना है, 1 का 1 होगा और यहाँ पर 1 का ये तो हो गया, और रूट 4, जैसे इसको अलग कर देंगे, रूट 1 और रूट 4, तो रूट 1 का 1 होता है, रूट 4 का 2 होगा। ये यहाँ पर कट रहा है, 2 का पहाड़ा में एक बार में और 2 का पहाड़ा में 2 बार में, तो 1/2 का रूट होगा, 1/2 का रूट, तो रूट 1 का 1 होगा और 2 का रूट नहीं निकलेगा। इसका अलग अलग करेंगे तो रूट 3 होगा, रूट 4 का वैल्यू 2 होगा, 4 कट जा रहा है एक बार में, तो यहाँ पर आ जा रहा है रूट 1, तो रूट 1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये इस तरह से साइन का निकल गया, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या किए, 0, 1, 2, 3, 4 आया, नीचे में सभी का 4 दे दिए, सभी में फिर रूट चढ़ा दिए। उसके बाद 0/4 0 आ गया, 0 का रूट 0, 1/4 अलग अलग रूट करेंगे, रूट 1 का 1 और रूट 4 का 2, 2/4 था, कटेगा तो 1/2, रूट 1 का वैल्यू 1 होगा, रूट 2 का वैल्यू रूट 2 ही रहेगा, नहीं निकलेगा। इसका रूट 3 और इसका रूट 4 का 2 हो जाएगा, कटा 1 आया, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, सिंपल। और ऐसे भी याद कर लेना है, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1, एकदम 5-10 बार पढ़ना है। 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और फिर 1, माइंड में बैठा लेना है। कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसे एक प्रॉपर तरीके से उससे समझना है, समझने के बाद है कि वो कभी भूलने वाला बीमारी नहीं होगा। अब इसमें कोस के लिए क्या करना है, कोस का एक बहुत सी आसान सा फंडा है, उसमें साइन के साथ देखना रिलेट करके। अगर हमें निकालना है, मान लेते हैं कोस 30 निकालना है, ठीक है, कोस 30 निकालना है, तो ये देखना है यहाँ पर कि 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा। साइन का अगर निकालेंगे तो यहाँ पर साइन का निकालना है, तो ये इसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, कोस 30 का जो वैल्यू है साइन कितना के बराबर होगा, तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा। तो सिंपल सा है, साइन 60 जो है दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। अगर यहाँ पर बोले 60 तो यहाँ कितना होना चाहिए, अगर यहाँ बोले कोस 60 तो ये किसके बराबर होगा, साइन कितना के बराबर, तो 60 में कितना जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो होगा ये बराबर होगा। एंगल यहाँ पर साइन कोस टेन कोट और साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 90 आएगा तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। यानी कि सिंपल यहाँ ये है कि एक जो है यहाँ आ जाना है
और √3/2 यहाँ लिखाएगा, और उस दर से लिखते आना यहाँ पर √3/2 ये यहीं रहेगा, 1/√2 ये यहाँ चला जाएगा, 1/2 ये 0 यहाँ चला जाएगा। अब कि इसका अगर साइन का याद हो गया तो इसका उल्टा कर देना। अगर हमें साइन 60 का याद है, साइन 60 का √3/2, तो इसका मतलब वो कोस 30 का होगा। साइन 60 का √3/2 मतलब ये जो होगा साइन 60 ये कोस 30 का होगा। बस इसको याद रखना, साइन को याद रखना है और उसमें देखना है कि कोस में कितना होगा। अगर 45 लिए साइन 45 तो 45 अब कोस में जाएंगे तो कोस साइन 45 का वैल्यू कितना कोस के बराबर होगा। तो 45 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 45 जोड़ने पर 90 आएगा। तो यहाँ पर साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू बराबर होगा। इसी तरह से टेन का, तो टेन का निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है बराबर, हम लोग जानते हैं टेन का अगर वैल्यू निकालना हो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है। तो अब साइन बटे कोस करेंगे मतलब ये दोनों को भाग दे देना। अगर यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ भी 0 0, साइन 0 और कोस 0, तो साइन 0 0 है, कोस 0 1 है। मतलब सिंपल सा 0 को 1 से भाग देंगे। किसी भी संख्या को अगर किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे, मान लेते हैं 0 को 1 से भाग दे रहे हैं या कोई भी संख्या से, तो ये होता है यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 0 से अगर किसी संख्या को परिभाषित करें यहाँ पर भागा देंगे तो अपरिभाषित होगा। यहाँ 0 से भाग दे रहे थे, कितना हो जाएगा 0 होगा। इसका वैल्यू साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ इसको भागा दें 1/2 √3, 1/2 और √3/2, तो ये 2 2 कटेगा, बच जाएगा 1/√3, ये होगा 1/√3। और यहाँ दोनों सेम है, यहाँ अगर डिवाइड का साइन दे बटा का साइन, तो ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, 1 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से अगर इसको भागा दें तो 2 और 2 नीचे कटेगा, √3/1, तो बटा में 1 नहीं लिखेंगे, केवल √3 होगा। 1/0, 0 से किसी संख्या को परिभाषित करेंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको अपरिभाषित। अब यहाँ पर टेन का हो गया, कोट का क्या बोले थे, साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक। मतलब कि टेन का निकल गया, आ गया मेरे पास वैल्यू, तो कोट का कैसे निकालेंगे, इसमें भी चेंज कर देंगे, अपरिभाषित यहाँ होगा। लेकिन याद कैसे करेंगे हम लोग, जैसे अगर इसमें कुछ याद करना नहीं है, सिंपल सा है, ऊपर मिटा देते हैं या तो ढक देते हैं। उसके बाद अगर निकालने बोले टेन 30 का निकाल, तो यहाँ पर टेन 30 का निकालने के लिए साइन बटा कोस होता है, और जितना यहाँ निकाल रहे हैं 30 का, तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू याद करने बोले 1/2 होता है, तो इसका 1/2 लिखेंगे। और कोस 30 का निकालने के लिए कितना जोड़ेंगे, इसमें 60 जोड़ेंगे। मतलब कि इसमें 60 जोड़ना पड़ रहा है तब 90 आएगा, ठीक है। और कोस है तो यहाँ साइन बैठ जाएगा, साइन 60 के बराबर। साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2, यहाँ हो जाएगा √3/2, 2 2 कट गया, ऊपर में 1/√3, तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3 आया। इस तरह से साइन का याद करना है, कोस का याद हो जाएगा। साइन कोस का याद हो गया, टेन का याद हो जाएगा, बिठा दिए। अब टेन का याद हो गया, तो इसी तरह से इसमें अगर यहाँ पर देखेंगे कि कोट 0 लिखना है, हमें देखना नहीं है, ऊपर कोट 0 लिखना है, तो भाई कोट 0 लिखना है, तो अब हमें कोट से 10 कर जाना पड़ेगा। तो 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 90, 0 में 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। मतलब 10 90 का जो वैल्यू होता है वो कोट 90 के बराबर हो, कोट 0 के बराबर आएगा। तो कोट 0 जो यहाँ पर होगा वो 10 90 के बराबर अपरिभाषित हो। उसके बाद फिर से कोट 30 का वैल्यू, तो कोट 30 का जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, तो 10 60 के बराबर होगा। कैसे, यहाँ पर जोड़ के देख रहे हैं 90 आ रहा है, 30 और 60 को जोड़ रहे हैं 90 आ रहा है, सिंपल सा है। तो 10 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है। और अब कोट 45 का निकालना है, तो 45 45 90, मतलब 10 45 का जो वैल्यू वही कोट 45 का भी होगा एक। उसके बाद यहाँ हमें निकालना है कोट 60 का, कोट 60। तो कोट 60 का निकालने के लिए, कोट 60 का निकालना है, तो इसके लिए 60 है, यहाँ पर कितना लिखना होगा 30, तभी तो 90 आएगा। अब कोट है यहाँ पर, अब यहाँ क्या हो जाएगा 10,
मतलब कि कोट 60 और टेन 30 का वैल्यू बराबर होगा। तो टेन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो यही कोट 60 का भी निकल गया। अब जो यहाँ निकालने बोल रहा है यहाँ कोट 90, तो कोट 90 जीरो के बराबर होगा। किसका जीरो? टेन जीरो, तो टेन जीरो का जीरो है, यहाँ जीरो हो जाएगा। अब सेक का निकालना है, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, ये 10 का हो गया। ये दो फॉर्मूला याद रखना बस। सेक का निकालने के लिए 1/कोस होता है, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, बस इतना याद रखना है। मतलब कि कोस का जो वैल्यू है उसके ऊपर में एक, हम लोग को कोस वाला वैल्यू याद है, कोस जीरो का वैल्यू 1। अब सेक जीरो निकालना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला में, सेक जीरो निकालने के लिए 1/कोस जीरो, और कोस जीरो का वैल्यू ऊपर में 1 का 1, और कोस जीरो का वैल्यू यहाँ पर होता है 1, तो 1/1 कट के कितना आएगा? 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर कोस 30 का वैल्यू निकालना है, यहाँ भी सॉरी सेक 30 का निकालना है, तो कोस 30 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और कोस 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है? √3/2। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लेना है। हम लोग को निकालना है सेक 30 का। सेक 30 का निकालने के लिए कोस 30 का इन्वर्स कर देना है, कोस 30 का इन्वर्स कर देना है। और कोस 30 का निकालने के लिए हम लोग कोस 30 जो होगा ये किसके बराबर होगा? कोस होगा साइन में, और यहाँ 30 है तो यहाँ कितना होगा? 60 होगा। यानी कि ये वैल्यू इसका लिख देना है 1 का 1 और साइन 60 का √3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 2/√3 होगा इन्वर्स में, रेसिप्रोकल में 2/√3 हो गया। अब यहाँ पर फिर इसी तरह से अगर इसका निकालेंगे 45, यहाँ 45, यहाँ 45, तो 45 का वैल्यू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे रहेगा। यहाँ 1/√2, तो ये √2 ऊपर, यहाँ 1, तो √2/1, √2 बटा में 1 नहीं लिखेंगे। फिर इसी तरह से निकालना है सेक 60 का निकालना है, तो सेक 60 के लिए यहाँ कोस 60 साइन 30, यहाँ से साइन 30 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, और 60 यहाँ है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? हमें 30 लिखना होगा ताकि जोड़ के 90 आ जाए। तो साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, तो 1/2, यहाँ 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे में नहीं लिखाएगा, तो 2 का 2 ये हो गया। फिर से सेक 60 हो गया, सेक 90 निकाल, सेक जो है सॉरी सेक 90 निकालना 90, तो सेक 90 निकालने के लिए कोस 90, कोस 90 के लिए साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है जो कि यहाँ पर अपरिभाषित होगा। यहाँ पर इसका अगर निकालते हैं 90, तो कोस 90 किसके बराबर होगा? साइन 0 का। साइन 0 जो है कितना है इसका वैल्यू? ऊपर में 1 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो 0 से किसी संख्या को भागा देंगे तो वो अपरिभाषित होगा। तो अब जो है ये सेक का निकल गया और सेक का पता हो गया। बस इस तरह से दिमाग में बैठाना, 1-2 बार कैलकुलेट करना है, देख देख के 1-2 और बॉक्स बनाना है, ये पूरा वैल्यू चार्ट। उसके बाद है कि अंजादी बना के दिखाना, देखना अपने से। और एक अब देखते हैं यहाँ पर कोसेक का। कोसेक निकालने के लिए दोनों क्या है? सेक का निकल गया, कोसेक का आसानी से निकल जाएगा। हम लोग यहाँ भी बैठा सकते, हम डायरेक्ट बैठा सकते हैं। ये अपरिभाषित है, यहाँ अपरिभाषित 2 है तो यहाँ 2, √2 है, √2 यहाँ 2/√3, यहाँ 2/√3, ये 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन इसे याद नहीं होगा। याद करने के लिए यहाँ हमें निकालना है कोसेक का। कोसेक अगर 0 निकालना है तो ये किसका इन्वर्स होगा? तो 90 जोड़ के 90 होना चाहिए। 0 में कितना जोड़ेंगे? 90 आएगा, तो 90 होगा। तो सेक 90 का वैल्यू जो था वो निकला था कैसे हम लोग का? कोस 90 का इन्वर्स, कोस 90 का इन्वर्स। और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 के बराबर, साइन 0 के बराबर। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है, तो 1/0, फिर से वही 0 से भागा दे रहे, 0 से भागा दे रहे, अपरिभाषित। मतलब यहाँ जो होगा ये अपरिभाषित होगा। हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा, अपरिभाषित। और अब साइन 30 कोसेक 30 निकालना है। यहाँ कोसेक 30 निकालना है, सेक 30 होगा। सेक 30 के लिए 1/कोस 30 करना होगा। अब 1/कोस 30 होगा तो यहाँ 30 में कितना जोड़ेंगे? 90 आएगा, तो 60। यानी कि कोस 30 का वैल्यू किसके बराबर होगा? साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, उसका इन्वर्स करेंगे। ऊपर में 1 है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। ऊपर में 1 पहले से है और साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये पलट जाता है। √3/2 का इन्वर्स निकालना है तो 2/√3 हो जाता है, ये इस तरह से। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पर हमें निकालना है
कोसेक 30 यहाँ हो जाएगा 30 60, इसका 60 निकालना, साइन 30 के बराबर होगा 60 का इन्वर्स। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का इन्वर्स करना है ऊपर में 1, तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/2 है तो उसका 2/1, जो कि नीचे में नहीं लिखेंगे 1, तो केवल 2 लिखाएगा इस तरह से। उसके बाद कोसेक 45 का निकालेंगे, तो यहाँ पर कोसेक 45 बराबर क्या होगा, यहाँ 45, ये 45, ये 45, ये 45, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, इसका इन्वर्स करना है, यानी कि हाँ रेसिप्रोकल करना है, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। उसके बाद 60 का वैल्यू निकालना है, कोसेक 60 का, तो एक कोसेक 60, यहाँ 60 होगा, यहाँ पर 60 हो, ये कोसेक है, कोसेक और सेक 60 नहीं, यहाँ 30 होगा। अब ये 30 होगा तो यहाँ सेक 30 का निकालना है, तो यहाँ 1/कोस 30 का होगा, और कोस 30 है तो साइन और कोस में चेंज होगा, कोस फिर किस में, साइन में, और ये 30 है तो यहाँ कितना होगा 60 में, तो साइन 60 का वैल्यू यहाँ निकालना है, साइन 60 का वैल्यू का इन्वर्स कर देना है, तो √3/2 उसका इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 होगा। उसके बाद बच गया यहाँ पर 90 का, कोसेक 90 का, तो कोसेक 90 का वैल्यू यहाँ 90, तो इसके ये कितना लेंगे 0, ये 0 लेंगे, सेक 0, कोस 0 किसके बराबर, साइन 90 के बराबर, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का इन्वर्स करेंगे ऊपर में 1, तो 1 होगा। ये इस तरह से पूरा आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल केवल 2 फॉर्मूला याद रखना है और ये दोनों को पलट देना है, और इसको है सो पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, जिससे एक एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम 100% रहेगा ही रहेगा।